सभी को मेरा प्रणाम। निबंध या प्रस्ताव लेखन की अगली कड़ी में जो विषय मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वो है अनुशासन का महत्व। आपकी परीक्षा में पूछा जाए या ना पूछा जाए, पर ये आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन बहुत मायने रखता है। तो बच्चों, अगर आप अपनी ओवरऑल एग्जाम में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आपको परसेंटेज जरूरी है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो अनुशासित बनिए, और कहाँ कहाँ कैसे हम किन रास्तों को हम अपनाते हुए अनुशासित रह सकते हैं और अनुशासन में रहते हुए हम सफलता की सीढ़ियों को चूम सकते हैं। तो इसी बारे में मैं आपके सामने यहाँ पर ये वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो अगर चित्र में दिया जाए कि चींटियां चल रही हैं, और मतलब ऐसे दो तीन चित्र दिए जाए जिसमें कि आपको लगे कि हाँ, ये अनुशासन पर यह चित्र हो सकता है, तो आप चित्र वर्णन के आधार पर कर सकते हैं, या फिर गाइडलाइन, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ गाइडलाइन। तो गाइडलाइन के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन का महत्व समझाते हुए विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन की उपयोगिता लिखिए। मतलब एक आम इंसान के जीवन में कैसे अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और उसके साथ साथ एक स्टूडेंट के लाइफ में डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो एक बार हम पहले जान लेते हैं कि हम अपने आसपास अनुशासन को कैसे और कहाँ देखते हैं, पर हमने महसूस नहीं किया कि अच्छा, ये इतने डिसिप्लिन है, हमें तो पता ही नहीं था। जैसे ये पक्षी हैं, सुबह होते ही ये पूर्व दिशा की ओर और शाम होते ही ये पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ते हैं, और एक इनका एक निश्चित, आपने देखा होगा पक्षियों को कि एक ग्रुप में बना करके चलते हैं और एक निश्चित दिशा में निश्चित समय पर ये उड़ान भरते हैं। तो ये इनके जीवन का अनुशासन है। उसके अलावा सुबह और शाम का समय, ये मतलब अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो वो अगले कुछ वर्षों तक के आंकड़े भी आपको बता देंगे कि सुबह कब होने वाली है, कितने बजे होने वाली है, शाम कितने बजे होने वाली है। तो ये एक निश्चित समय पर आना और जाना इनका होता है। तो ये हमें अनुशासन का पाठ देते हैं, प्रकृति हमें अनुशासन का पाठ देती है। तो कहाँ कहाँ हम अनुशासन को अपना सकते हैं जिससे कि हम अपने काम को हम समय पर कर सकें, और अनुशासित जीवन रहते हुए हम आगे की सीढ़ियों को हम चढ़ सके, सफलता की सीढ़ियों को हम चढ़ सकें। तो सबसे पहले समय को महत्व देना, समय पर कहीं पहुंचना। किसी को समय दिया है आपने और समय पर आप नहीं पहुंच रहे हैं, कोई और अगर आपको समय दिया है किसी और ने, और आप समय पर वह व्यक्ति नहीं आ रहा है, तो उसे उसमें अनुशासन नहीं है, अनुशासनहीन है वह व्यक्ति, अनुशासित है ही नहीं फिर ऐसी स्थिति में वो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ये है, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे रही हूँ क्योंकि देखिए, जब आप प्रस्ताव लिखते हैं तो रट कर मत लिखिए, आप समझिए और उसे लिखिए। उसके बाद जैसे एक माँ है, माँ या टीचर आप कह सकते हैं कि वो बचपन से ही बच्चों को अनुशासन का पाठ देती है, कि जैसे मानो कहना चाह रही हो यहाँ पर कि सीधे बैठो, इसे तुम्हारी कमर टेढ़ी हो जाएगी, ये बैठने का सही तरीका नहीं है। उसी प्रकार से एक पिता, ये जो सूर्यवंशम मूवी है, सोनी मैक्स पर आता जाता रहता है ये मूवी अक्सर। तो सूर्यवंशम में ये पिता जो है वो अपने बेटे को अनुशासित देखना चाहता है। जब अनुशासनहीन हो गया था एक समय के लिए, जब इनका बेटा इस मूवी में, तो उन्होंने उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसे अनुशासित करने के लिए। मानो वो कहना चाहते थे अनुशासन हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है, और वो है भी। तो प्रकृति से और भी जो हमें मिलते, जैसे ये चींटियां हैं, एक रफ्तार में, एक लाइन में, एक क्रम में, एक पंक्ति में ये चल रही हैं, खाना इकट्ठा करती है, बहुत मेहनती हैं चिड़िया। फिर ये बच्चे जो हैं कितने अनुशासित होकर के, जो इनका स्टोरी टाइम चल रहा है उसको, उसका आनंद उठा रहे हैं, उसका लुत्फ उठा रहे हैं बच्चे, कितने अनुशासित है और बहुत ध्यान से एकाग्र होकर सुन रहे हैं। खेल में तो अनुशासन का महत्व इतना ज्यादा है कि अगर आप अनुशासित नहीं हैं तो आप खेल ही नहीं सकते, आप खिलाड़ी हैं ही नहीं फिर ऐसी अवस्था में। तो हर स्थान पर अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के पग पग पर अनुशासन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। और कहाँ पर, और बोलने में और चुप रहना, कहाँ पर हमें चुप रहना और कहाँ हमें बोलना चाहिए। भगवान ने जुबान दी है, पर उस जबान का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, कितने अनुशासित रूप में करना चाहिए, तो यह भी एक अनुशासन का भाग है। तो अनुशासन का अर्थ होता है अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने आप को शासन में रखना, अपने आप को नियंत्रण में रखना, नियमों का सही तरीके से नियमों का सही तरीके से
पालन करना, ये भी अनुशासन है, नियमों का सही तरीके से पालन करना। तो अनुशासन का अर्थ है अपने आप को नियंत्रण में रखना, अपने एंगर को, अपने इमोशंस को, अपने हाव भाव को, सब तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना, उसे हम कहते हैं अनुशासन। टीचर पढ़ा रही है और आपका मन कर रहा है कि जो मम्मी ने आज पिज्जा दिया है जरा एक टुकड़ा निकाल करके खा लूं, नहीं, वो अनुशासन नहीं है। पढ़ने का समय पढ़ने का समय, खाने का समय खाने का समय है। तो अनुशासन का अर्थ होता है नियमों का सही पालन करना। हर इंसान के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व है। जो इंसान अनुशासन में नहीं रह सकता वह जीवन का निर्माण, मतलब अपने जीवन तो बढ़ रहा है पर जीवन का निर्माण होना सही तरीके से, एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट रखना, अगर थोड़ी भी ईंट यहाँ वहां हो जाएगी तो इमारत जो है वो नहीं टिक सकती। उसी तरह से अगर हम अनुशासन नहीं है, अनुशासित नहीं है, तो जीवन तो चलती रहेगी पर वो जो सही तरीके से जीवन चलना चाहिए वह नहीं चल सकता। अनुशासन एक ऐसा गुण है जिसकी मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में पग पग पर जरूरत पड़ती। तो ये आप लिख सकते हैं, जो पैराग्राफ है ये आप लिख सकते हैं, इसको आत्मसात कीजिए, समझिए इसको, और आप इसे अपने प्रस्ताव की भूमिका में, जो इंट्रोडक्टरी ऑफ द प्रस्ताव है, निबंध का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप लिख सकते हैं। तो घर परिवार में अनुशासन का विशेष महत्व है। बड़ों को आदर करना, छोटों से प्यार करना परिवार के अनुशासन के विभिन्न अंग है। इसी प्रकार मैंने आपको चित्र दिखाया था कि खेल के मैदान में भी अनुशासन का विशेष महत्व है। खिलाड़ियों का प्रथम कर्तव्य है, कर्तव्य की जो स्पेलिंग है वो टाइप करने में अक्सर यहाँ पर गलतियां हो जाती है, स्पेलिंग मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए। कर्तव्य का जो कर्तव्य, तो खिलाड़ियों का प्रथम कर्तव्य है कि वे अनुशासित होकर खेलें। खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, ना कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से। रिवेंज लेना, बदला लेना, तो इन सब को आधार बनाकर खेल नहीं खेलना चाहिए कि तूने उस दिन मुझे गिरा दिया था ना खेल के मैदान में, आज तो मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। नहीं, खेल को हमेशा खेल की भावना से ही हमें खेलना चाहिए। इसके बाद है अनुशासन की सच्ची शिक्षा हम कुदरत से ले सकते हैं। जो मैंने आपको पहले फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था कि जो सूर्य और चंद्रमा समय पर निकलते हैं और समय पर डूबते हैं, समय पर ऋतुएं आती हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है जिसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब हम टाइप करते हैं तो ऑटो चेंज होता है वो। इसके अलावा पशु पक्षियों के जीवन में भी अनुशासन देखा जाता है। पंक्तियों में उड़ते हुए वो एक पंक्ति में उड़ते हैं, जैसे जब उड़ान भरते हैं और हमारी जब नजरें उन पर उन्हें देखती है तो उन पर टिकी की टिकी रह जाती हैं। और पक्षी और कतार में चलती चींटियां हर एक को अनुशासन में रहने का संदेश देते हैं। आपने चींटियों को देखा होगा कि वे कैसे एक लाइन में चलती हैं चींटियां। तो वे हरेक को, प्रत्येक इंसान को, प्रत्येक व्यक्ति को अनुशासन में रहने का संदेश देती है। तो ये सब आप फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ पे जितना लिख सकते लिखिए। मैं तो टीचर हूँ, टीचर के अनुसार बात करूंगी मैं। तो जो अपने यहाँ पर एक स्लोगन आप लिखिए, चाहे तो ये लिखिए, ये किसी की पंक्ति है वो लिखिए। किसी ने सही कहा है कि अनुशासन ही अपने जीवन के उद्देश्य और उपलब्धि के बीच का सेतु है, ब्रिज है। कैसा ब्रिज है अनुशासन? तो आपका जो एम है लाइफ का, ठीक है, और आपको अचीवमेंट जो मिलती है, तो अचीवमेंट से एम तक पहुंचने का जो ब्रिज है वो है अनुशासन। आपका अचीवमेंट तभी आपको मिलेगी, आपको तभी कोई उपलब्धि होगी, मिलेगी आपको, अगर आप अनुशासित रहेंगे, तभी आपको कोई भी अचीवमेंट, कोई भी उपलब्धि आपको मिल सकती है। तो ये लिखिए कहीं पर, फिर ये भी लिख सकते हैं आप, एक स्लोगन लिख सकते हैं, जो अपने जीवन में करे अनुशासन से प्यार, बुरे वक्त से वह पा लेता है, वह सदा के लिए पा लेता है पार। बुरे वक्त से वह सदा के लिए, बुरे वक्त से वह सदा पा लेता है पार। तो ये स्लोगन भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या ये जो किसी की उक्ति है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुशासन के हमने फायदे देखे। अब हम पाते हैं कि अगर अनुशासन की कमी है तो क्या होता है। ये हमारा अगला पैराग्राफ, कि अगर अनुशासन की कमी, अनुशासित नहीं है, मुझे अनुशासन पसंद नहीं है, टीचर ने कहा है 7:30 बजे आना है, 7:55 को आपको लॉग इन करनी है, क्लास में आना है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी आपको 7:40 को स्कूल पहुंच जाना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं भाई हम तो आराम पसंद इंसान है, आराम से जागेंगे, ठीक है। तो
फिर आप अनुशासित बिल्कुल नहीं। अनुशासन की कमी प्रतिभावान लोगों को भी असफल बना देती है। तो जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, तो वे लोग भी अगर अनुशासित नहीं है तो वे भी असफल हो जाते हैं। विद्यार्थी का जीवन समाज व देश के लिए बहुत अनमोल है। विद्यार्थी समाज की रीढ़ है, क्योंकि वे ही, अब क्यों मैंने विद्यार्थी की बात करी, क्योंकि प्रश्न पूछा गया कि एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन के महत्व को लिखिए, तो इसीलिए प्रश्न को फॉलो करना है। गाइडलाइन, गाइडलाइन आपका क्या कहता है, गाइडलाइन से हमें जुड़े रहना है। गाइडलाइन में कहा गया कि एक विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है। तो विद्यार्थी समाज का बैकबोन है, रीढ़ है, क्योंकि वे ही देश के भविष्य हैं, जिस पर आगे चलकर देश टिका है। विद्यार्थियों के हाथों में देश की बागडोर है। बागडोर का क्या अर्थ होता है? बागडोर का अर्थ होता है जो जो रस्सी होती है, जो घोड़े को आपने देखा होगा, जो घुड़सवार होता है वो पूरे घोड़े को बांध कर नहीं चलता है, बल्कि सिर्फ उसकी नकेल वो अपने हाथ में पकड़े रहता है, और वही है उसकी बागडोर, जिससे कि वो पूरा कंट्रोल करता है। तो जो रस्सी कंट्रोलर होती है, उसे हम कहते हैं बागडोर। जैसे कि कोई, आप जब गेम खेलते तो आप पूरा का पूरा कंप्यूटर लेकर नहीं बैठते, आपके हाथ में एक छोटा सा कंट्रोलर होता है, रिमोट होता है, तो उसी से वही आपकी बागडोर है। तो विद्यार्थियों के हाथों में देश की बागडोर है। समाज व देश की प्रगति विद्यार्थियों के हाथों में निर्भर होती है। अतः विद्यार्थियों का जीवन पूरी तरह से अनुशासित होना चाहिए। समय पर जागना, समय पर सोना, समय पर होमवर्क करना, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। और विद्यार्थी का जीवन तभी अनुशासित होगा जब वे अपने आसपास ऐसा माहौल देखेंगे। अब सोचिए कि अगर जो पेरेंट है, माता पिता हैं, वैसे माता पिता बाई एंड लार्ज 99% माता पिता जो है वे बहुत अनुशासित होते हैं, अपने बच्चों के सामने बहुत अच्छे प्रमाण वे प्रस्तुत करते हैं। पर कहीं पर कुछ कुछ ऐसे होता है कि मम्मी और पापा ही समय पर नहीं जागते हैं, अपने काम को टालते हैं, झूठ बोलना सिखाते हैं, या फिर भ्रष्टाचार उन्होंने अपने घर में देखा है, तो फिर वो बच्चे कैसे अनुशासित हो सकते हैं। तो अपने आसपास अगर हम ऐसा माहौल देखते हैं बच्चे, तो वे स्वयं अनुशासित होंगे। तो विद्यार्थी जीवन को सुंदर बनाने के लिए अनुशासन का विशेष महत्व है। अनुशासन को बहुत सारे लोग बॉन्डेज समझते हैं, बंधन समझते हुए मूर्खता करते हैं। ओके, जिस प्रकार हमारे शरीर का संचालन मस्तिष्क द्वारा होता है, पता ना, हमारा मतलब वो जो ब्रेन है उसमें हमारे ब्रेन में इतने सारे वेन्स है। जो न्यूरो सर्जन होता है, पता नहीं कैसे इतने इतने इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली है उसने, वो ब्रेन की सर्जरी तक कर लेता है, और वही ब्रेन पूरे शरीर को, हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो यदि कर्मेंद्रियां अपना कार्य करना बंद कर दे तो हमारा जीवन कठिन हो जाएगा। इसी तरह अनुशासित जीवन के अभाव में हमारा जीवन नष्ट भ्रष्ट होकर गतिहीन और दिशाहीन हो जाएगा। तो जो ब्रेन है वो कंट्रोल करता है, सभी को बताता है कि देखो तुम्हारा ये काम है, देखो तुम्हारा ये काम है। तो अगर ब्रेन ये काम करना बंद कर दे, सोचिए क्या होगा। इसी तरह से हमारे जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, और अगर हम अनुशासित जीवन जीना बंद कर देंगे तो सोचिए फिर क्या होगा। यदि विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे, मैं फिर से कह रही हूँ कि मैं टीचर हूँ, तो एक टीचर के तरीके से ही मैंने बताया है यहाँ पर आपको, आप इसे समझिए और अपने तरीके से लिखिए। यदि विद्यार्थी अनुशासित नहीं होंगे तो उनके जीवन का समुचित विकास नहीं हो सकता, जैसे समय का सदुपयोग करना, समय पर जागना, समय पर सोना, सही आहार ग्रहण करना, आज्ञाकारी बनना और ध्यान पूर्वक पढ़ाई करना, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना। विडंबना की बात है कि आज का विद्यार्थी अनुशासनहीनता, अब यहाँ पर अगर गाइडलाइन में, या अब अगर आपको एक अलग तरीके का क्वेश्चन दिया जाए कि आज के जो विद्यार्थी हैं उनमें अनुशासनहीनता पाई जाती है, अपने विचार लिखिए। तो पहले आप अनुशासन बताएंगे क्या है, अनुशासन के कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती है, एक विद्यार्थी को क्यों अनुशासित होना चाहिए, और फिर आप इस पैराग्राफ पर आ जाएंगे कि बड़े दुख की बात है, विडंबना मतलब बड़े दुख की बात है कि आज का विद्यार्थी अनुशासनहीनता का शिकार होता जा रहा है। सुख और आराम, कंफर्ट की लाइफ से अपने आप को आजाद नहीं कर पा रहा है। इंटरनेट, मोबाइल की गिरफ्त में वह अपने आप को घेरता जा रहा है, और इसी जाल में वह कैद होकर रह गया है। मतलब एक मोबाइल है और एक इंसान है, और वह, उस इंसान ने क्या किया है, अपने आप को मोबाइल में बंद करके रख लिया है। और उसके बाद कुछ समय के बाद, जब समय निकल जाएगा उसके हाथ से और जब वह जागेगा, तब उसे पता लगेगा कि छटपटाने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं रह गया है। छटपटाना क्या होता है, जब मछली को पानी से हम निकाल दे तो मछली छटपटाती है, वैसे ही हमारे पास छटपटाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो अनुशासन दो तरह का होता है, पहला बाहरी,
जो किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा, अगर ये मैंने क्यों दिया है, क्यों मतलब अगर पूछा जाए कि अनुशासन कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ पर आप ये पैराग्राफ लिखेंगे, अदरवाइज इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अनुशासन दो तरह का होता है, पहला बाहरी, जो किसी भी व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध थोपा जाता है, जैसे आज के समय में मास्क पहनना। मतलब आप बहुत तेज ड्राइविंग के शौकीन है और आपको लगता है कि अरे रेड लाइट, इसको तो मतलब इसको तो मैं मायने ही मतलब कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि सामने कौन है, सामने जो ट्रैफिक पुलिस वाले जो खड़े हैं वहां पर, तो आपको वहां पर रुकना पड़ेगा। तो अगर यही आपके अंतर मन में यह बात हो, घर कर गई हो यह बात कि अरे नहीं नहीं नहीं, रेड लाइट है भाई, रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए, हमारी जान को, दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है, तो अगर वो होती है, वो सोच होती है अंदरूनी अनुशासन, और आपके विश के अगेंस्ट अगर आपको अनुशासन मतलब आप पर थोपा जाता है, तो उसे कहते हैं, जैसे आज के समय में मास्क पहनना, तो आप नहीं चाहते पहनना, फिर भी आपको मास्क पहनना पड़ रहा है, तो ये बाहरी अनुशासन है। तो जनता आज की प्रतिकूल परिस्थिति में सिर्फ सजा के डर से मास्क पहन रही है, अपने स्वास्थ्य के बारे में वह नहीं सोचती है। इसी प्रकार यातायात के नियमों का पालन भी करवाया जाता है, लोग स्वयं नहीं करते। दूसरे प्रकार का अनुशासन वह होता है जो व्यक्ति स्वयं अपने विवेक के अनुसार करता है, इसे हम स्वानुशासन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रस्ताव लेखन में कि स्वानुशासन किसे कहते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। स्वानुशासन का अर्थ है सेल्फ डिसिप्लिन। तो जो लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं उनके लिए किसी भी तरह का अनुशासन बोझ नहीं होता है, उन्हें ऐसा नहीं लगता कि अनुशासन बोझ है। तो कंक्लूजन में आते हैं हम, अनुशासन से जीवन सुखमय बनता है, अनुशासन प्रिय बनता है, क्षमा कीजिएगा, अनुशासन प्रिय व्यक्ति और विद्यार्थी अपने जीवन में बहुत सुगमता से लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। हमें भी अनुशासन के मार्ग को अपनाकर अपने जीवन को सफल और सफल और संपन्न बनाना चाहिए। सही कहा है किसी ने कि सफलता की चाबी है अनुशासन। तो ये हमारे आज के प्रस्ताव का विषय है, और मैंने दो तीन बातें, दो तीन जो एक दो पैराग्राफ है लास्ट के, वो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो अगर इसमें एक्सटेंडेड गाइडलाइन में आ गया तो आप उसमें लिख सकते हैं कि अनुशासन कितने तरह के होते हैं, तो आप वो वाला पैराग्राफ वहां पर लिखिए। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, चैनल आपके काम आ रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।